So hey everyone, welcome back to our channel, and today we will start with Cell the Unit of Life, class 11th biology chapter 8, right? So now in this video we will discuss mitochondria and all other topics. So start with mitochondria or microchondria. सिंगुलर में बोलते हैं हम माइट्रोकॉन्ड्रियॉन्स. यूजलेस स्पेशली स्टेन्ड are not easily visible under the microscope. The number of mitochondria per cell is variable depending on the psychological physiological activities of the cell. In terms of shape and size also, the considerable degree of variability is observed. Typically it is sausage shaped of cylindrical, having a diameter of 0.2 to 1 mm. एवरेज जो होती है 0.5 mm होती है, और लेंथ जो है वो 1 से 4.1 mm होती है. अब यहाँ पे मतलब क्या है, सिंपली माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो यूज अनलेस स्पेशलाइज्ड स्टेन्ड होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते, मतलब ईजिली विजिबल नहीं होते माइक्रोस्कोप में. और जो नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं पर सेल वो डिपेंड होते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. इन टर्म्स ऑफ शेप और साइज़ की बात की जो इसका शेप होता है वो सॉसेज शेप होता है, प्लस वो सिलेंड्रिकल में होता है. तो आप सभी को पता होगा बट सॉसेज शेप, जो हम सॉसेज खाते हैं तो उसकी शेप भी यू ऑल नो, राइट. सो और इसका जो साइज़ होता है डायमीटर में जो होता है 0.2 से 1 mm होता है, और लेंथ में 1 से 4.1 mm होता है. ईच माइट्रोकॉन्ड्रियन इज़ अ डबल मेम्ब्रेन होती है. इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड इट्स ल्यूमेन into two aqueous compartments, outer compartment and inner compartment. ये देखो आउटर कंपार्टमेंट ये सारा चीज़ हो गया, और इनर कंपार्टमेंट जो अब जहाँ पे ग्रीन है ना, ये सारा इनर कंपार्टमेंट है. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ये ऊपर वाली परत, फिर उसके अंदर एक परत होती है और उसमें जो अंदर का मटेरियल होता है वो, तो ये आउटर और ये इनर. sausage can just sausage, right? So yeah, the inner compartment is filled with dense homogeneous substance called matrix. अब इनर कंपार्टमेंट में कुछ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस होते हैं जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स. और आउटर लेयर जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, लिमिटिंग बाउंड्रीज होती हैं उन ऑर्गेनल्स की. ठीक है, अब जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो नंबर ऑफ फोल्डिंग्स होती है. उन फोल्डिंग्स को हम, जो फोल्डिंग होती है, ठीक है, उन फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी. टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक की तरफ जो फोल्डिंग होती है वो होती है क्रिस्टी. अब क्रिस्टी होती है वो इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया को. ठीक है, और जो टू मेम्ब्रेन होती है उनका ओन स्पेसिफिक एंजाइम होता है एसोसिएटेड विद माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में फंक्शन करती है. माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट है एरोबिक रिस्पिरेशन की. किस टाइप ऑफ रिस्पिरेशन? एरोबिक रिस्पिरेशन. वो प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी मीन्स एनर्जी की फॉर्म में वो अपनी सेलुलर एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और उन्हें हम कहते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं पावर हाउसेज ऑफ द सेल. तो माइट्रोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउसेज ऑफ द सेल. द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सेलुलर डीएनए. तो मैट्रिक्स के पास सिंगल सेलुलर डीएनए भी होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम होता है जो कि 70s का होता है, और कंपार्टमेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. ठीक है, और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया वो डिवाइड करता है बाय फ्यूजन से डिवाइड करता है, राइट. सो या so all about mitochondria. Now okay, let's start with plasmids. So plasmids in all the cell are found in plant cell और यूग्लिनॉइड्स में. दो चीज़ों में ही प्लाज्मिड मिलता है, एक तो प्लांट सेल में और दूसरा यूग्लिनॉइड्स में, जो ईजिली अब जो ये है प्लाज्मिड से ईजिली ऑब्जर्व हो जाते हैं माइक्रोस्कोप में बिकॉज दे आर लार्ज. ठीक है, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, थस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू प्लांट. अब इसमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट. बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट, उस टाइप ऑफ पिगमेंट से हमने प्लास्टिड्स को बांटा है. तो पहला क्लोरोप्लाज्मिड्स, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट है प्लस कार्टिनोइड है.
जो कि रिस्पॉन्सिबल है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए फॉर द यूज़ ऑफ सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल और अदर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं। वो एक गिव करते हैं प्लांट को एक येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर। ठीक है, कैरोटीन है तो येलो, जेंथोफिल ऑरेंज और दूसरे का रेड कलर। ठीक है, ऑरेंज या फिर रेड, येलो पक्का है, ऑरेंज है या फिर रेड है। ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस प्लाज्मिड्स होते हैं वेरियस शेप एंड साइज के, जो कि स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। अब है एम्लोप्लास्ट। एम्लोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, जो कि पोटैटो में मिलती है। इलियोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है ऑयल्स को, फैट्स को, और इल्यूरोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है प्रोटीन्स को। ठीक है, ये है अपना क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। अब जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ फाउंड होता है प्लांट में? मीजोफिल में। ठीक है, दे आर ऑफ लेंथ शेप होते हैं, जो आइज़ में हमारा जो लेंथ शेप हम डालते हैं उस टाइप ऑफ शेप होता है, प्लस ओवल शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, डिस्कोड होता है, इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स भी होते हैं। इनकी जो लेंथ है 5 से 10 मिलीमीटर, वाइड जो है वो 2 से 4 होती है। अब नंबर वेरीज करता है फ्रॉम 1% ऑफ द क्लेमेंटिनस ग्रीन एल्गे में 20 से 40 होते हैं पर सेल। मीजोफिल के पर सेल में 20 से 40% होते हैं। ठीक है, लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन था, क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन को होते हैं। अब आउट ऑफ 2 इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू आउटर लेयर, जो स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब जो स्पेस है अंदर का वो फिल्ड होता है बाय स्ट्रोमा। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होती है सैक की, उसे कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, स्ट्रोमा सरफेस। अब स्ट्रोमा के ऊपर क्या होता है? थाइलाकॉइड्स। दे आर प्रेजेंट ऑन द स्ट्रोमा, जो कि स्ट्रोमा के ऊपर होते हैं, राइट। ठीक है, तो थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन स्टैक्स। तो थाइलाकॉइड्स होते हैं वो प्रेजेंट किस पे होते हैं? स्टैक्स पे, लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन। कॉइन को हम एक के ऊपर एक कॉइन की एक मतलब बिल्डिंग से बनाते हैं ना कॉइन की, उस टाइप से हम रखते हैं। उस बिल्डिंग को बोलते हैं हम ग्राना, और सिंगल में भी बोलते हैं ग्रानम। और इंटीग्रल थाइलाकॉइड्स होते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स। फ्लैटेंड में फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। वो कनेक्ट किससे होते हैं? थाइलाकॉइड्स से। डिफरेंट ग्राना की जो मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड की, वो इंक्लोज होती है बाय अ स्पेस ऑफ कॉल्ड ल्यूमेन। अब जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है वो होती है बाय ल्यूमेन से। जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो कंटेन करता है एंजाइम्स को, रिक्वायर करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को। ये कंटेन करता है स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल प्लस राइबोसोम। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? थाइलाकॉइड्स में। थाइलाकॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, और जो राइबोसोम होते हैं क्लोरोप्लास्ट के लिए वो होता है 70S, और क्लोरोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है वो 80S होता है। ठीक है, तो हमने डिफरेंस बिटवीन 70S और 80S प्रीवियस मतलब इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता चुका है व्हाट डू यू मीन बाय 70S एंड 80S एंड प्लस द फुल फॉर्म ऑफ S। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो जाके देखिए, राइबोसोम वाली स्पेसिफिक। ठीक है, अब वो बात करते हैं राइबोसोम्स। ये है यूकैरियोट्स वाले। हमने प्रोकैरियोट्स वाली राइबोसोम्स में हमने सब कुछ बता दिया है, 80S एंड 70S राइबोसोम। तो राइबोसोम्स आर ऑफ ग्रैनुलर शेप के राइबोसोम्स होते हैं, जो कि फर्स्ट ऑब्जर्व हुए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जो एज अ डेंस पार्टिकल, और किसने किए थे? जॉर्ज पेलेट ने 1953 में। ये कंपोज होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स RNA से ये कंपोज होते हैं, प्रोटीन से, और कोई मेम्ब्रेन इनको सराउंड नहीं करती है। ठीक है, यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S के होते हैं और प्रोकैरियोट में 70S के होते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में 80 एंड प्रोकैरियोट्स में 70। सो ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स। हर एक राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉलर।
तो जो 2 सब यूनिट्स हैं ATS की वो होती है एक 60 एंड 40, ये प्रोकैरियोट्स वाले में हमने बता दिया था राइट, एक 60S और 40S, और 70S में 50 और 30 की, और जो S स्टैंड फॉर स्वेटबोर्न यूनिट, इट्स अ स्वेटबोर्न यूनिट, तो ठीक है, प्लस इट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, इट्स अ sedimentation coefficient, it is indirectly measure in density और size में, डेंसिटी में और साइज में मेजर होता है, बोथ 70 एंड 80 composed of 2 सब यूनिट्स, तो 80 जो होता है वो 60 और 40 का होता है, 70 जो होता है वो 50 और 30 का होता है। अब ऐसे मत मानिए कि 60 + 40 हो गया 100S, नहीं गलत है, इनको हम प्लस नहीं करते, ये इनका साइज होता है कि ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा। 50S में 5, 6, 7, 8 मीन्स 80S होना चाहिए, गलत है, हम इनको प्लस नहीं करते, हम जैसे कि देखो 1 सेकेंड, ये ऊपर वाला हो गया 60S का, फिर जो नीचे वाला होता है ये हो गया अपना 40S का, तो ये ऊपर वाला कौन सा हो गया 60 और ये हो गया अपना 40S, तो इन दोनों को मिला के हो गया 80S का, ठीक है। सो या स्टार्ट करें नेक्स्ट। सो इट्स डन फॉर राइबोसोम, नेक्स्ट होते हैं साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड एज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में क्या होता है, क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, साइटोस्केलेटन में। जो साइटोस्केलेटन होता है एक सेल में, वो इन्वॉल्व होता है बहुत सारे फंक्शंस में, लाइक मैकेनिकल सपोर्ट्स में, मोटेलिटी में, उसकी शेप को मेंटेन करना, मतलब शेप जो सेल की शेप है उसको मेंटेन करना, तो बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है कौन, साइटोस्केलेटन, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल, ठीक है। अब बात करते हैं सीलिया एंड फ्रिजुला। तो सीलिया सिंगुलर में बोलते हैं सीलियम, फ्लैजिला सिंगुलर में बोलते हैं फ्लैजिला। ये एक हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है एक सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। सीलिया जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होता है जो विच वर्क लाइक ऑक्स में आपने देखा होगा केरला साइड में, मतलब साउथ साइड में ऑक्स होते हैं, ठीक है। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करता है सेल की और उसके सराउंडिंग फ्लूइड की। फ्रेजिला जो होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है सेल की मूवमेंट से। कंपैरेटिवली लॉन्गर मीन्स से सीलिया से लॉन्गर होता है फ्रेजिला, ठीक है। राइट, कहाँ थे हम, हाँ, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैजिला बट देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट। अब जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो पोजेस करते हैं फ्लैजिला, सेम इन यूकैरियोट्स में भी फ्लैजिला पोजेस करते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर्स होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला है वो शो करते हैं एज दे आर कवर्ड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कवर्ड किससे होते हैं, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो देयर कोर है उसे हम कहते हैं एक्सिनम। ये देखो नहीं दे रखा यार इसमें, एक्सिनम जो पोजेस करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पोजेस करते हैं जो कि रन करते हैं पैरेलली, ठीक है। ठीक है। अब द एक्सिनम यूजुअली हैव 9 डबलेट्स होते हैं ऑफ रेडियली अरेंज स्फेरिकल ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स और अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोन्यूमल ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन 9+2 एरे। और जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है वो कनेक्ट बाय ब्रिज, बिग ब्रिज से कनेक्ट होता है, जैसे हम इंक्लोज करते हैं सेंट्रल शीट से, जो इंक्लोज किससे होता है, बाय सेंट्रल शीट, जो कि कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय अ
रेडियल स्पोक, स्पोक मीन्स जैसे कि साइकिल के पहिए में हमारा वो मतलब स्पोक्स रहते हैं ना, मतलब ये उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप मान लो ये साइकिल का पहिया है, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे कि 9 स्पोक है जो कि डबल मतलब एक स्पोक 2 है, हम 2 स्पोक को एक मान रहे हैं जो क्योंकि यहाँ पे डबलेट्स में प्रेजेंट है, प्लस सेंटर में जो जहाँ पे जुड़े होते हैं उससे हम ठीक है उससे उस कवरिंग को हम बोलते हैं सेंट्रल शीथ। और जो अंदर के जो हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल वो भी एक ब्रिज से कनेक्टेड है, ये रहा वो ग्रीन कलर का ब्रिज, ठीक है। तो इट्स लाइक अ टायर, ठीक है। कहाँ थे हम, यहाँ था देयर आर 9 रेडिकल स्पोक्स, पेरिफेरल डबलेट्स आर also connected by linkers, both the cilia and fibula emerged into the centriole like structure called basal bodies, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स की। सेंट्रोजोम्स इज़ एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेन करता है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनल है जो कि कंटेन करता है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल, जिसके सराउंड होता है बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रो, अब जो दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं वो सेंट्रोजोम में लाए करते परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे कि कार्ट व्हील, ठीक है। जैसे कि देखो ये कार्ट व्हील हम जो करते हैं, ये हमने कार्ट व्हील ड्रॉ कर दिया, शिट यार इट्स नॉट अ परफेक्ट सर्कल, ठीक है। अब देखो 1 2 और ये 3 ऐसे होता है कार्ट व्हील। तो देखो सारे परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। सो दे आर मेड अप ऑफ 9 अर्ली स्पेस फिजिकल फिल्म्स ऑफ टिपिकल प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से होता है। ईच ऑफ पेरिफेरल फिब्रिन, जो कि वो ट्रिपलेट्स में होते हैं, जैसे कि ऊपर वाले में डबलेट्स में है, यहाँ पे ट्रिपलेट्स में होता है। सो दे आर adjacent triplets are also linked. The central part of the proximal region of the centriole are also proteinous. अब जो सेंट्रल पार्ट होता है proximal region का centriole में वो प्रोटीनियस होता है, जिसे हम बोलते हैं हब, जो कि कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल से ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक से है जो रेडियल स्पोक्स है वो मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट। तो सेंट्रियोल्स होते हैं वो बेसल बॉडी होते हैं सीलिया की और फ्रिजिला की, ठीक है। एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। अब जो स्पिंडल्स फाइबर्स होते हैं वो राइज करते हैं स्पिंडल अपैरेटस को ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। जब एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स अपैरेटस होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स राइज करते हैं स्पिंडल अपैरेटस सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, होप यू विल लाइक दिस वीडियो and in the next video we will study nucleus, ठीक है। So like our video, share it with your friends and subscribe our channel and stay tuned guys, bye bye।